Good morning, students. After a long break, we are going to continue our study. Before, due to the political reasons, you know, in this class, we are going to discuss about the chapter number third. अपना चैप्टर नंबर जो थर्ड है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ग्लैम्स ऑफ पास्ट। आज की जो अपनी क्लास है ये 22 नवंबर 2020 क्लास एट glimpses of the past, glimpses of the past। 22 नवंबर 2020 क्लास एट ग्लैम्सेज ऑफ पास्ट इंग्लिश की ये क्लास है आपकी, जिसके काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग एक बार पुनः कंटिन्यू हो रहे हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बीच में जो ब्रेक आ गया था किसी भी वजह से, उसको हम ड्रॉप आउट करते हुए आगे निकलते हैं, अपने आप को कंटिन्यू करना। ये कोविड की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में हैं और इसके ऊपर हमें अमल करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो जो चीज़ें आपको वीडियोस के माध्यम से बताई जाए, पढ़ाई जाए, इसको आप लोग घर पे कंटिन्यू करें, तैयारी करें, अच्छे से अपने आप को स्टेबल करें। अब देखो, हमने इस चैप्टर पढ़ लिया था, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करने हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चंस पेज नंबर 45 पे आपकी बुक में है। कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस, ये इसके क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस जो आएंगे पेज नंबर 45 पे आपकी बुक में। कहाँ मिलेंगे आपको ये? पेज नंबर 45। उन क्वेश्चंस को अभी हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि पेज नंबर जो आपका 34 जो है 36, उस पे आपको एक पिक्चर मिलेगा, एक चित्र मिलेगा। जैसे कि आपके पेज का स्टार्टिंग में मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो पेज है इसके ऊपर ये जो पिक्चर है, ये जो चित्र है, उसको लेकर के अपना ये क्वेश्चन नंबर इधर है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव चेक में। लुक एट पिक्चर फर्स्ट एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी एंड हु इज सिंगर, हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। यानी हिंदी में जो प्रारंभिक लाइनें हैं उस गीत को कैसे गाया जाता है, इसको गाने वाले जो कलाकार हैं, सिंगर हैं, उसका क्या नाम है, और इस पिक्चर में आपको कौन कौन दिख रहा है। तो ये जो गायक कलाकार दिख रहे हैं, इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी हैं, उसमें बैठे हुए हैं। तो यही हमारा इसका आंसर बनेगा। अब देखो, हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। जब हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया होता है तो उसके बाद आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होती। और क्वेश्चन को यदि हमने ढंग से नहीं पढ़ाया तो आंसर्स को आप रटते रहिएगा, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक सिंपल और शॉर्ट तरीके से चलना। पहले क्वेश्चन कह रहा है लुक एट द पिक्चर फर्स्ट। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर फर्स्ट। पहली पिक्चर को आपके चैप्टर में दी गई उसको देखना। लुक एट द पिक्चर फर्स्ट एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन, एंड रिकॉल यानी याद करो, द ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन का मतलब शुरुआती जो पंक्तियां हैं उनको याद करना है। ओपनिंग लाइन क्या कह रहा है? लुक एट द पिक्चर फर्स्ट, पहली तस्वीर को देखिए, एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स, और शुरुआती जो लाइनें हैं उसको क्या करना है? रिकॉल करना है, याद करना है। और क्या करना है? रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग, of the
ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, यहां ध्यान रखना है ओरिजिनल सॉन्ग किसमें होना चाहिए, इन हिंदी, कि उस संगीत को या उस गीत को हमें किसमें तैयार करना है, हिंदी में तैयार करना है, नॉट इन इंग्लिश, ओनली हिंदी में इसका आंसर देना है, हिंदी। हु इज द सिंगर, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन किया गया, देखो हु इज द सिंगर, हु इज द सिंगर, यानी उसका सिंगर कौन है, गायक कलाकार कौन है, उसको गायन को गाने वाला कौन है। इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया, हु एल्स डू यू सी, हु एल्स डू यू सी, हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर, और इस तस्वीर में हमें कौन कौन दिखाई दे रहा है, हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर, आप में आपको इस लाइन में या इस पंक्ति में कौन कौन दिखाई दे रहा है, या इस चित्र में तुम्हें और किन्हें देखने को मिल रहा है, तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना है, यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बच्चों आपको अच्छे से समझ में, लुक देखो एट द पिक्चर, तस्वीर को, लुक एट द पिक्चर फर्स्ट, पहली तस्वीर को देखिए जहां से अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अपना लेसन स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट पिक्चर देखिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो तस्वीरों पे आधारित है, बबल्स में बात कही गई है, कोई चित्र दिख रहा है वो बोल रहा है तो उसको ऐसे लाइन मार करके दिख रहा है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कुछ बात रही है तो इसके मुंह से निकल रहा है, इधर आ रहा है, फिर ये दूसरी बात आ रही है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ये लोग कुछ कह रहे हैं तो ये सारे बबल्स में दिए गए हैं। तो इस तरह हमारे पास बुक होती है घर पे, आप लोग सब बुक नहीं है तो भी सोल्ड आउट करें और बुक घर पे जरूर रखें। ये प्रॉब्लम कि हम फेस टू फेस नहीं आ सकते, लेकिन हमारे पास सामग्री होनी चाहिए, वीडियो से आप उसका मिलान कर लीजिए, कहीं आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, आपको थोड़ा सा ऐसे लगे तो भी उसको आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ यू आर रीड या recall or understand the questions properly then you will give the answer easily। किसी भी क्वेश्चंस को यदि आपने ढंग से पढ़ा है, उसका मीन, उसका अर्थ यदि आपने समझ लिया तो उसको याद करना, उसका आंसर देना बहुत आसान होता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका आंसर देना, लुक एट द पिक्चर फर्स्ट, सबसे पहले हम अपनी बुक निकालेंगे, पिक्चर देखेंगे, तो पिक्चर में क्या मैंने अभी आपको दिखाया था पहले पिक्चर में, तो आप इसका उसी हिसाब से आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या पूछा गया, तो यहाँ से आ जाएंगे द ओपनिंग लाइन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, क्या आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, रिकॉल कहाँ से, यहाँ से लेकर के हिंदी तक चलते हैं। तो ये इतनी बात हमें क्वेश्चन में मिली हुई है और क्वेश्चन से हम उतार लेते हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आंसर लिख देंगे द ओपनिंग लाइन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आंसर, द ओपनिंग लाइन यानी शुरुआती जो पंक्ति है क्या है, द ओपनिंग लाइन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग द ओपनिंग लाइन ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग, हमारा जो मूल सॉन्ग है उसका ओरिजिनल जो सॉन्ग है, वास्तविक जो सॉन्ग है, ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, ये लाइनें तो हमने कहाँ से ले ली, क्वेश्चन से मिल गई हमको, दिया गया द ओपनिंग लाइन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। अब वो क्या है, एज शोवन, कैसे दिखाई गई है, एज हमें कैसे दी गई है, उस प्रकार से हम लिखेंगे इसको, एज शोन, हिंदी आर एज फॉलोइंग, ये निम्न है। अब वो मूल जो पंक्ति है उसको हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में क्या आएगा, जरा आंख में भर लो पानी,
ऐसे संगीत है तो इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, कोमा लगा करके फिर हमको लिखना है, जरा आंख में भर लो पानी, जरा आंख में, जरा आंख में भर लो पानी, कोमा, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। अब ये बात यहाँ पूरी होगी, जिसको एक लाइन से मिस करते हैं, एक स्टेंजा, इसका ही दूसरा स्टेंजा इसमें स्टार्ट करेंगे, भर लो पानी, फिर लिखेंगे जो शहीद हुए हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यहाँ से हमने इन्वर्टेड कोमा में ये लाइनें स्टार्ट करी है और ये यहाँ पर हमने इसको बंद कर दी। तो क्या लिखा हमने हिंदी में, कौन सी लाइनें लिखी, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमारे इंडिपेंडेंस डे पे या रिपब्लिक डे पे, गांधी जयंती पे या कोई भी पेट्रियटिज्म देशभक्ति का जब भी काम होता है तो ये संगीत डेफिनेटली चलता ही चलता है, ये संगीत है ना डेफिनेटली चलता ही चलता है। अच्छा, तो ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये आपका हिंदी का मूल जो शब्द है, मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ इसलिए नहीं गा पा रहा हूँ, लेकिन जो भी है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, कौन सा है, हु इज द सिंगर। इसमें सिंगर कौन है, तो हम सबको पता है कि फर्स्ट पिक्चर में जो लेडीज इसको गा रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक में देखना, ये लता मंगेशकर जी जो अभी हमारे बीच में मौजूद हैं आज भी, इसकी संगीत की, इसकी आवाज़ के सब लोग दीवाने हैं। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, हु इज द, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये इतना तो हिंदी में हो गया, अब अंग्रेजी में लिखेंगे इसका, केवल हिंदी में इतना ही पूछा था, अब सिंगर का नाम इंग्लिश में ही बताना आपको, तो आप लिखेंगे द सिंगर इज लता मंगेशकर, द सिंगर इज लता मंगेशकर, लता मंगेशकर बहुत ही बड़ी सम्राट, यूं कहे संगीत सम्राज्ञी है। तो द सिंगर इज लता मंगेशकर। तो हमारी एक लाइन पूरी हो गई, इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। किस बात का आंसर कंप्लीट हो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पहले हमने पिक्चर देखा, पिक्चर में जो गाना है उसके हिंदी के बोल हमने लिखा, फिर उसके सिंगर का नाम लिखा। अब हमको ये बताना है, क्या बताना है, उस पिक्चर में और कौन कौन से लीडर्स हैं जिनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इस तस्वीर में, ये पंडित जवाहरलाल बैठे हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री बैठे हुए हैं, इंदिरा गांधी जी बैठी हुई हैं, और नीचे वाली तस्वीर इसी का दूसरा पार्ट है, लेकिन हमको तो फर्स्ट में बताना है, तो सेकंड का आ गया, तो इन दो तीन ही का नाम आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। तो हम दूसरा आंसर इसका स्टार्ट करेंगे, वी सी, हम देख पाते हैं, कौन देख पा रहे, वी सी, पीटी का मतलब पंडित। अब मैं पूरा इसका जेएल नेहरू लिखूं या नेहरू लिख दूं, पंडित नेहरू, लाल बहादुर
शास्त्री, जिनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को आता है, गांधी जयंती पर हम मनाते हैं इसको। और एंड तीसरा कौन बैठा है, लेडीज बैठी, उसका नाम है इंदिरा गांधी। कौन है, नेहरू एंड इंदिरा गांधी, एंड इंदिरा गांधी। तो कौन कौन आ रहा है इसमें देखो, द सिंगर इज लता मंगेशकर एंड वी सी पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी आल्सो। और कौन है इस पिक्चर में, इंदिरा गांधी भी हमको दिखाई दे रही है पिक्चर में, तो इसके अलावा और कोई है ही, 3 ही पिक्चर में दिखाई दे रहे। तो इंदिरा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर, इन दिस और पिक्चर। इस तस्वीर में हमको ये लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो क्या क्वेश्चंस को याद करने में कहीं प्रॉब्लम आएगी क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड देन रिकॉल एवरीथिंग एंड देन यू गिव द आंसर। और इसी हिसाब से आपको इसके आंसर्स हैं वो सॉर्ट आउट करने हैं। तो एक बार पुनः इस क्वेश्चंस को देख लेना। द ओपनिंग लाइन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी आर एज फॉलोज। हम ओपनिंग लाइन ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग, मूल गीत की मूलभूत जो पंक्तियां हैं वो ये है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गीत हम लोग गाते हैं। फिर आता है इस गाने को गाने वाला गायक कौन था, द सिंगर इज लता मंगेशकर। इज दैट क्लियर? फिर वी सी पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी। एंड कौन आता है इसमें, इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी हमें इस पिक्चर में दिखाई देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। इन पिक्चर सेकंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स। कंपनी के जो महान बड़े बड़े जो उसके क्या थे, सुपीरियर वेपन्स, श्रेष्ठ जो हथियार थे, उसके आधार पर यानी कंपनी ने चित्र संख्या 2 में ये दिखाया जा रहा है कि कंपनी ने उत्कृष्ट हथियारों की या सुपीरियर जो वेपन्स है, उत्कृष्ट हथियारों से तुम क्या समझते हो, यानी उसके उत्कृष्ट जो हथियार उससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, हु इज एन, देखिए इन पिक्चर सेकंड। अब हम इसका हटा देता हूँ, इसको क्वेश्चन सेकंड है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है हमको क्या बता रहा है कि सबसे पहले